गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे मूवमेंट्स के अंदर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। उसमें उसका सामने एक हाथी से होता है और उसके पैर की तीसरी उंगली पर वार करता है। आगे पढ़ते हैं इसको। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। जो जानवर था वो थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया, यानी बड़ा उसको झटका लगा। एंड देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर उस सिर से लेकर पांव तक जोर से कांपा एंड कोलैप्स्ड और नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इसी पॉइंट पर ईश्वरन ने कहानी को बिना खत्म किए छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ये बुदबुदाते हुए वो खड़ा हो गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं थोड़ी देर में वापस लौटूंगा गैस को जलाकर और खाना गर्म करने के बाद। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र जो कि बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था, वो बीच में ही लटका रह गया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. और जब ईश्वरन वापस लौटता काम करके, तो जहाँ से उसने कहानी छोड़ी थी वहाँ से उसको पकड़कर शुरू नहीं करता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। तो महेंद्र को याद दिलाना पड़ता था कि अभी तक कहानी का जो कंक्लूजन है, सार है, वो बाकी है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। फिर एक जो जानवर का डॉक्टर था उसको बुलाया गया उस जानवर को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, और धीरे से अपने कंधे उचकाता वो। 2 days later it was led away by its महावत टू द जंगल। 2 दिन बाद में यह अपने महावत के द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? ईश्वरन, तुमने ऐसा कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द, तुमने उस हाथी को कैसे नीचे गिरा दिया? It had something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate or Jiu-Jitsu it is called. तो ईश्वरन उसको बोलता है महेंद्र को कि सर मुझे लगता है कि ये जापानीज आर्ट है जिसका नाम या तो कराटे है या जूजित्सु है, शायद इसको ये कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, और ये थोड़ी देर के लिए जो नर्वस सिस्टम होता है उसको तंत्रिका तंत्र को पैरालाइज कर देती है, यानी उसको लकवा मार जाता है, काम नहीं करता, उसका हाथ पैर जो होते हैं, बॉडी काम नहीं करती है। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक भी दिन जो था किसी स्टोरी के बिना नहीं गुजरता था, जो कि एडवेंचर यानी साहस, डर और संदेह, सस्पेंस की जो कहानी होती थी वो ईश्वरन नहीं सुनाता था। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. चाहे कहानी सच हो या नहीं हो, विश्वास योग्य हो या नहीं हो, महेंद्र उसको बड़े ध्यान से सुनता था। किसके कारण? इसके नकल न किए जा सकने वाले तरीके के कारण, जिसमें कही जाती थी ईश्वरन के द्वारा। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर्स। और महेंद्र के जो रहने के क्वार्टर्स थे, वहाँ पर महेंद्र जो ईश्वरन था वो टीवी की कमी को पूरी कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, तो ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा जब महेंद्र खाना खा रहा था, नाश्ता कर रहा था, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूं सर डिनर में? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आज वाकई में एक बहुत ही मांगलिक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। और हमारी परंपरा के अनुसार आज हम बहुत सारे प्रकार की मिठाइयाँ और डिशेस बनाते हैं। किसके लिए? टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। हमारे जो पूर्वज थे, जो अब नहीं है, शरीर छोड़ दिया था जिन्होंने बहुत पहले, उनकी आत्माओं को खाना खिलाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और आप सब लोग इसके टफ वर्ड्स को लर्न कीजिए और लर्न करके उसको, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।